आज का हमारा जो रिवीजन का टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल, जिसका पेपर आपने सॉल्व किया। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन आर नोन एज। तो आंसर है इसका गैलियम एंड जर्मेनियम। इका एल्यूमिनियम ये मेंडलीफ टेबल का एक क्या बोल सकते हैं एडवांटेज था कि उसने कुछ एलिमेंट्स का ऑलरेडी पोजीशंस वैकेंट रखा था जो उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं थे। जैसे एल्यूमिनियम के नीचे का पोजीशन वैकेंट था तो उसने उसको इका एल्यूमिनियम बोला था, और जर्मेनियम जो उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं था वो सिलिकॉन के नीचे का पोजीशन पे था। तो जो भी पोजीशन उसने खाली रखा था, तो जो भी एलिमेंट ऊपर था उसके बेसिस पे उसने नाम रखा था। तो एल्युमिनियम के नीचे वाले को उसने इका एल्युमिनियम बोला, और जर्मेनियम के नीचे वाले को उसने सिलिकॉन के नीचे वाले को उसने इका सिलिकॉन बोला। इसलिए इसका आंसर हो गया गैलियम एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। ठीक है, द पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम, सही बात है। बिकॉज ऑफ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्युपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन ए पी सबसेट, ये तो ट्रू हो गया। द डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम बिकॉज ऑफ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्युपाई ऑल द ऑर्बिटल्स इन ए डी सबसेल, ये तो गलत हो गया, उसमें 10 कॉलम्स है, तो ये आंसर हो गया। Each block contains a number of columns equal to number of electrons that can occupy that subshell, हाँ बिल्कुल सही बात है। The block indicate the value of azimuthal quantum number, बिल्कुल सही बात है, सबसेल को हम azimuthal quantum number से करते हैं, तो ये भी सही बात है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। The element with atomic number 33 belongs to, 33 का मतलब हो गया ये आपका ग्रुप नंबर हो गया 15। देखो 33 का अगर आप लिखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आर्गन 4s2 3d10 4p3, मतलब याद आएगा ग्रुप नंबर 15। What would be the symbol for the element with atomic number 118? क्या होगा इसका, U और ऑक्ट आएगा इसका, तो वो क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। Select the incorrect statement. Elements of group 16 are known as chalcogen, सही है। Actinides elements are radioactive, ये भी सही है। Electronic configuration NS1 and NS2 belongs to S block element, ये भी सही है। हमें क्या बचाना है, incorrect. The 4D transition element series contain 10 elements starting from CDM, नहीं CDM जो हो गया वो तो लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है, तो ये गलत हो गया, ये आंसर होगा। Which of the following is arranged in order of decreasing atomic radii? डिक्रीजिंग मतलब ज्यादा से कम जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या देखना चाहिए, निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो साइज ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा। तो डिक्रीजिंग का मतलब सबसे ज्यादा वाला पहले, सबसे पहले N3 माइनस है, फिर O2 माइनस है, फिर F माइनस है, फिर Na प्लस। मतलब जैसे जैसे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, साइज भी डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर इसका क्या बनेगा, ए। विच आर द फॉलोइंग सेट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। तो P3 माइनस हो गया 18 18 18 और 10, नहीं हुआ। इसमें ब्रोमीन के पास और पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। ठीक है, ब्रोमीन 35 होता है, यहाँ पे माइनस है तो 36 हो गया, K प्लस 18 हो गया, ये भी नहीं है। N3 माइनस, O2 माइनस, नियॉन में 10 है, Md2 प्लस, ये आंसर हो गया। 8. Identify the wrong statement in the following. Among isoelectronic species, smaller the positive charge on the cation, smaller is the ionic radius. हमें क्या पहचानना है, wrong, तो ये तो सही बात है। Among isoelectronic species, greater the negative charge on the anion, larger is the ionic radius. Greater the negative charge on the anion, larger is the ionic radius, ये भी सही बात है। Atomic radius of the elements increases as one moves down the first group of the periodic table. Atomic radius of the element increases as one moves down the first group of the periodic table, ये भी सही बात है। Atomic radius of element decreases as one moves from left to right in second period of the periodic table। हमसे क्या पूछा गया था, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था। ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था यहाँ पे। एक मिनट, मैं कुछ इसमें सारे में सही क्यों लग रहा है इसमें, एक मिनट फिर से क्या पूछा, रॉन्ग पूछा इसने। अमॉन्ग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो साइज छोटा होता है, इसलिए लिखा था स्मॉलर द पॉजिटिव, मतलब ये कम है, नहीं ये गलत लिखा हुआ है,
यही आंसर होगा। ठीक है, मैंने इसको गलत रीड कर लिया था। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है तो साइज छोटा होता है, इसमें स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज है तो साइज ज्यादा होना चाहिए था, बाकी सब सही लिखा हुआ। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम, helium, magnesium, sodium is helium greater than magnesium greater than sodium. The increasing order of second ionization energy of these elements will be. अब देखो सेकेंड आयोनाइजेशन पूछा है, मतलब ऑलरेडी इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो अब मेरे पास है He प्लस, जिसके पास अब एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो Na प्लस है वो अब इनर्ट गैस में आ चुका है, नियॉन की कैटेगरी में आ चुका है, और Mg प्लस जो है वो सोडियम जैसा 3s1 की कैटेगरी में आ चुका है। अब देखो हीलियम के पास अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने जाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? बिकॉज वो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी भी हीलियम ही सबसे आगे होगा, उसके बाद इनर्ट गैस वाला होगा, फिर सोडियम वाला होगा। मतलब आंसर हीलियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, ये गलत हो गया। यहाँ पे हीलियम ग्रेटर देन सोडियम, हाँ सही बात है, यही आंसर होगा। मतलब अगर किसी हाइड्रोजन से कोई निकाल, हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होता है। क्यों? बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो केवल न्यूक्लियस बचेगा, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। Then the successive ionization energy value for an element X are given below. तुमसे क्या पूछा है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें देखना होगा कहाँ पे एबनॉर्मल गैप हुआ है। यहाँ पे कुछ 410 का गैप है, यहाँ पे 280 का गैप है, यहाँ पे 400 का गैप है, और यहाँ पे कुछ 1700 का गैप है। तो गैप आ गया किसके बीच में? थर्ड और फोर्थ के बीच में, मतलब इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यही आंसर हो जाएगा। जहां भी आपको गैप दिखे, एक मिनट, कौन से बीच के गैप आया है? ये आया है 1 2, नहीं सॉरी 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 सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया, नंबर काउंट कर लिया। ये 5 वैल्यू है ना, ये आया है मुझे कहाँ पे? फोर्थ और फिफ्थ के बीच में आया है। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में आया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 4 होगा। सॉरी, ये वाला नहीं होगा, 4 होगा। मैंने ये डिफरेंसेस को काउंट कर लिया, मुझे सक्सेसिव को काउंट करना चाहिए था। जिस भी आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में गैप होगा वही आपका आंसर होगा। 11 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द हैलोजन एटम्स। तो सबसे ज्यादा कौन होता है? फ्लोरीन होता है, उसके बाद फ्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, ये आंसर हो जाएगा। The formation of the oxide ion from oxygen atom requires first an exothermic, then an endothermic step as given below. तो O में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O माइनस बना, O माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O2 माइनस बना। ठीक है, तो पूछा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इज अनफेवरेबल, द O2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन इज जीरो फैक्टर। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एंडोथर्मिक क्यों हुआ है, उसका रीजन क्या है? उसमें रिपल्सन ज्यादा लगा है। तो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं, और दिस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ अनायन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आउट विद द स्टेबिलिटी गेन बाय द अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो यही आंसर होगा, बिकॉज जब भी किसी एलिमेंट्स का हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं वो एंडोथर्मिक होता है। रीजन है उसमें जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है और जो ऑलरेडी वो अनायन बन चुका उनके बीच में क्या लगता है? रिपल्सन लगता है। Among the elements with atomic number 9, 12, 16 and 36, which is highly electropositive? Among the elements with atomic number 9, 12, 16 and 30, which is highly electropositive? Which is highly electropositive मतलब कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब कौन सबसे ज्यादा मेटालिक है। तो एटॉमिक में 9 हो गया आपका फ्लोरीन, बाकी आप कॉन्फ़िगरेशन पता कर सकते हो। एटॉमिक नंबर 12 हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया सल्फर, और ये हो गया आपका क्रिप्टॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। इस ब्लॉक वाले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। Anything that influence the valence electron will affect the chemistry of the element. Which one of the following does not affect the valence shell? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो अफेक्ट करता है, बिकॉज इससे आपका डिस्टेंस ज्यादा कम हो सकता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर चार्ज से भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज चेंज होगा तो आपके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो सकता है।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ना तो इसके पास चार्ज है और ना ही अपने मास से कुछ कर सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो यही आंसर होगा। कोर इलेक्ट्रॉन से फर्क पड़ता है, बिकॉज कोर इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब किसका कोर है उससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, हीलियम का कोर है, नियॉन का कोर है, उससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CO2, CO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। और जैसे सिंपल सा है, जो जितना ज्यादा मेटालिक उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा बेसिक, जो जितना ज्यादा नॉन मेटालिक उसका ऑक्साइड उतना ज्यादा एसिडिक। तो यहाँ पे सबसे पीछे होना चाहिए CaO एंड कॉपर ऑक्साइड, सबसे पीछे होना चाहिए CaO एंड कॉपर ऑक्साइड। तो ये यहाँ दिखाई दे रहा है। बच गया हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन ज्यादा नॉन मेटालिक है तो उसका ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, वो सबसे आगे होना चाहिए। तो यही आंसर आप हो गया आपका ए। 16 which of the following is correct regarding the first ionization potential of sodium, magnesium, aluminum and silicon? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, सिलिकॉन ज्यादा होता है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है मैग्नीशियम और सोडियम से ज्यादा होता है मैग्नीशियम। तो ऑर्डर होना चाहिए सबसे आगे सिलिकॉन, उसके बाद आना चाहिए मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा सोडियम। ये आंसर हो गया। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन is less than that of nitrogen. Which of the following is the correct reason for this observation? The first ionization energy of oxygen is less than that of nitrogen. Which of the following is the correct reason for observation? Lesser effective nuclear charge of oxygen than nitrogen. देखो लॉजिक तो ये है कि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो P3 है और ऑक्सीजन का क्या है? P4 है। तो P3 ज्यादा स्टेबल होता है। अब P3 ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? देखो P3 में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाफ फिल्ड है। ठीक है, और P4 में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है पेयर के फॉर्म में, तो इसमें थोड़ा सा रिपल्सन होता है इनके बीच में। वही यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिटवीन टू p electrons in same p orbital counterbalances the increase in effective nuclear charge on moving from nitrogen to oxygen। तो यही आपका आंसर होगा कि ऑक्सीजन के केस में ये जो रिपल्सन है वो काउंटर इफेक्ट कर देता है, काउंटर balances the increase in effective nuclear charge on moving from nitrogen to oxygen। 18 among the elements with following electronic configuration, which one of them may have the highest ionization energy? कौन सा एलिमेंट है जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई है? तो पहला हो गया 3s2 3p2, फिर हो गया 4s2 4p3, फिर हो गया 3s2 3p1, फिर हो गया 3s2 3p3। तो हाफ फील्ड है ये दोनों, बट इसका n का वैल्यू कम है, इसलिए यही आंसर होगा। 19 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट विद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब हमें ग्रुप 17 के पास जाना पड़ेगा, मतलब आपके वैलेंस सेल में क्या होना चाहिए? देखो जहां पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5। इसमें कितना है? इसमें हो गया 7, इसमें भी हो गया 7 और इसमें हो गया 5। तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब इन दोनों में ये हो गया फ्लोरीन जैसा और ये हो गया क्लोरीन जैसा। तो आंसर क्या बनेगा? सी। हमसे मैक्सिमम तो पूछा है, आंसर हो गया सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग arrangement represent the correct order of electron gain enthalpy with negative sign of the given atomic species? तो हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, तो सबसे आगे कौन होगा? क्लोरीन होगा। ये रहा आंसर आपका, क्लोरीन, फ्लोरीन, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन। बिकॉज ऑक्सीजन सल्फर से कम होता है और फ्लोरीन क्लोरीन से कम होता है और क्लोरीन सबसे हाईएस्ट होता है। इसी ऑर्डर को पकड़ लो, काम हो जाएगा। द एलिमेंट विथ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होता है? ग्रुप 2 का होता है, नाइट्रोजन का होता है और ग्रुप 18 का होता है। देख लो उसमें से कौन मिला है? इसमें हाइड्रोजन नहीं है, सोडियम, ऑक्सीजन, नियॉन। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ग्रुप नंबर ये 18 से बिलोंग करता है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। अब देखो ऑलरेडी सेकेंड की बात हो रहा है, मतलब सब पे चार्ज क्या होगा? सब पे एक एक प्लस ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और जब सब पे एक एक प्लस आ गया तो कौन किसके जैसा हो गया वो देख लो। लिथियम बन चुका है किसके जैसा? हीलियम जैसा। बेरिलियम बन चुका है अब लिथियम जैसा। बोरोन बन चुका है अब
बेरिलियम जैसा और कार्बन बन चुका है बोरोन जैसा। तो यहाँ पे देख लो किसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, हीलियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए, मतलब लिथियम सबसे आगे होगा। उसके बाद बात करें लिथियम, बेरिलियम और बोरोन में, तो बेरिलियम ज्यादा होता है बोरोन से, ठीक है, और लिथियम से ज्यादा होगा बोरोन। तो सबसे आगे हो गया हीलियम, उसके बाद आगे बेरिलियम वाला कौन हो गया, बोरोन। तो लिथियम के बाद आना चाहिए बोरोन, और उसके बाद आना चाहिए फिर कार्बन, मतलब बोरोन सबसे लास्ट में आएगा, ये लिथियम वाला मतलब बेरिलियम वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। जब भी किसी का सेकेंड या थर्ड पूछे वो कौन से एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया, उसका ऑर्डर लिख लो, काम हो जाएगा। 23 में हमें आईपीएसी नेम दिया गया है और हमें करेक्ट इनकरेक्ट मैच पूछा गया है, ठीक है। सो 23 में हम नेम जरा देखो क्या क्या है। तो देखो इसमें तो याद रखना पड़ेगा, अन नील अनियम मतलब हो गया 101, तो ये तो सही लिखा हुआ है। अनिल ट्रियम लॉरेंसियम 103 होता है। अनिल हेक्सियम 106 सी बॉर्जियम होता है। अन अन अनियम डर्मिस्टेरियम नहीं होता। आई थिंक ये 104 ऐसा कुछ होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा 4, डी। हाउ डज द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वेरी अक्रॉस ए पीरियड, ये आपको याद होना पड़ेगा तभी आपसे बनेगा। हाउ डज द एलिमेंट इलेक्ट्रॉन वेरीज अक्रॉस ए पीरियड एंड अदर ग्रुप, तो अक्रॉस ए पीरियड मोर नेगेटिव अक्रॉस ए पीरियड एंड लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, ये सही होगा। 24 लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम का होता है डिक्रीज होता है। 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक एम्फोटेरिक नेचर, देखो एम्फोटेरिक तो याद रखना था, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, SnO2, PbO, PbO2, बेरिलियम ऑक्साइड, ये याद रखना है। इसमें कौन दिखाई दे रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड दिखाई दे रहा है, यही एम्फोटेरिक होता है। The main reason for larger number of oxidation state exhibited by actinoids than the corresponding lanthanoids is, तो ये तो फैक्ट है एनसीईआरटी का, इसमें एनर्जी गैप जो होता है वो कम होता है 5F और 6D के बीच में, बिकॉज लैंथेनाइड्स के केस में क्या होता है, उसमें 4F और 5D आता है, ठीक है, और एक्टिनाइड्स के केस में क्या होता है, 5F और 6D आता है। तो इनके बीच का एनर्जी गैप कम होता है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है एक दूसरे के बीच में। तो यही आंसर होगा। विच बिलोंग्स टू एक्टिनाइड सीरीज, तो सीरियम हो गया लैंथेनाइड सीरीज से, कैल्शियम हो गया एस ब्लॉक से, सीजियम हो गया एस ब्लॉक से, तो CFE होगा, कैलिफोर्नियम ऐसे कुछ नाम है इसका। मतलब आंसर हो गया बी। 28 विच आर द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो Fe3 प्लस में हो गया 5, Fe2 प्लस में हो गया 4, कोबाल्ट 2 प्लस में हो गया, कोबाल्ट 2 प्लस हो गया 3D7, 3D7 का मतलब हो गया 3, और कोबाल्ट 3 प्लस का मतलब हो गया 3D6 मतलब हो गया 4। तो पूछा है मैक्सिमम पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 28 का आंसर ए हो गया। 29 which of the following factors may be regarded as the main cause of lanthanide contraction, poor shielding of one of 4f electron by another in the subcell, effective shielding of one of 4f electron by another in the subcell, poor shielding of 5d electron, 5d electrons, poor shielding of 5d electron by 4f electron, greater shielding of by 4f electron। तो आंसर क्या होगा, 20 का सी आंसर बनना चाहिए, नहीं एक मिनट क्या लिखा है, poor shielding of 5d electrons, 4f के बाद क्या आता है, poor shielding of one of 4f electron by another in the cell। हाँ यही बात तो है। एक मिनट, यहाँ पे लिखा है 4f इलेक्ट्रॉन को 4f से, और यहाँ पे लिखा है 4f इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग ऑफ 5d इलेक्ट्रॉन बाय 4f इलेक्ट्रॉन, मतलब 4f किसको शील्ड करेगा, 4f में जब जाता है तो 4f लैंथेनाइड का कॉन्ट्रैक्शन तो लैंथेनाइड्स के ऊपर ही शुरू हो जाता है, तो इसमें होना चाहिए था पुअर शील्डिंग ऑफ वन ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सबसेल, मतलब 4f को ही कर रहा है, और इसमें लिखा है 5d इलेक्ट्रॉन्स बाय 4f इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, ए और बी तो सेंटेंस सेम ही लिखा हुआ है क्या, poor shielding of one of 4f electron by another in the subcell, poor effective shielding नहीं, effective shielding नहीं, गलत लिखा हुआ है, greater shielding गलत लिखा हुआ है। तो इसका आंसर तो दोनों हो जाएगा। 4f लैंथेनाइड में क्या होता है ना, 4f का इलेक्ट्रॉन 4f को भी शील्ड नहीं करता है, 4f का इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d को भी शील्ड नहीं करता है। इसका आंसर ए और सी दोनों होगा, इसका आंसर ए और सी दोनों होगा।
इसका आंसर देख लेना क्या दिया हुआ है। इसका आंसर ए और सी दोनों होना चाहिए। 30 the lanthanide contraction is responsible for the fact that zirconium and hafnium have about the same radius। देखो उसी क्वेश्चन का है, जिरकोनियम और हॉफनियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है। तो डी का एफ का इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट यहाँ डी पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में जो था कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 4f के कारण होता है, पुअर शिल्डिंग 4f के कारण होता है, उसके कारण जो भी उसके आगे आएगा उसमें देखने को मिलेगा, वो 4f भी हो सकता है, वो 5d भी हो सकता है। 4 successive members of first row transition elements are listed below with their atomic numbers, which one of them is expected to have the highest third ionization enthalpy। highest third का मतलब हो गया उसका तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगना चाहिए, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन किसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा, मतलब 2+ का स्टेबिलिटी चेक करो। तो देखो वेनाडियम 2+, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम, वेनाडियम 2+ का मतलब हो गया ये 3d3 पे, ठीक है। क्रोमियम का मतलब हो गया 4s1 3d5, तो अगर 2+ देखो तो ये हो जाएगा 3d4। आयरन अगर मैं 2+ में देखूं तो ये हो जाएगा 3d6, और मैग्नीज देखूं तो क्या हो जाएगा 3d5। तो ये सबसे स्टेबल है, सबसे स्टेबल है मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी मांगेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी। 32 cerium is an important member of the lanthanide, which was the following about cerium is correct, is incorrect, ठीक है, is incorrect। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नोन इन सॉल्यूशन, ये गलत बात है, +4 उसका बनता है, मिलता है, देखो +4 में वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है। तो ये वाला, तो इसका ये गलत हो गया लाइन, तो ये इसका आंसर बनेगा। इसलिए लिखा था नॉट नोन, नोन होता है। द +3 ऑक्सीडेशन स्टेडियम इज मोर स्टेबल देन +4। देखो +4 में जो ये फैक्ट है कि +4 में उसको इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है वो +3 ही होता है, इसलिए वो +4 से +3 में रिड्यूस होके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम +3 एंड +4, सही बात है। सीरियम +4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही बात है, बिकॉज वो +4 से कहां जाता है, +3 जाता है। तो आंसर क्या बना, ए। 33 मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैंगनीज इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग मतलब खुद को रिड्यूस करना, मतलब क्या होगा, Mn+7। आंसर क्या हो जाएगा, ए। Lanthanides are 14 elements in sixth period, atomic number 58 to 71 that are filling the 4f subshell। सिक्स पीरियड, हाँ सही बात है। 14 एलिमेंट्स इन सेवेंथ पीरियड गलत हो गया। सिक्स पीरियड 90 to 103 गलत हो गया। 14 एलिमेंट्स इन सेवेंथ पीरियड गलत हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, ए। The 3D metal ion from colored compounds because the energy corresponding to the following lies in the visible in the electromagnetic spectrum due to dd transition by 3D electrons। ये आपका आंसर होगा, 35 का आंसर बी होगा। 36 an element having the electronic configuration argon 3d2 4s2 belongs to। ब्लॉक पूछा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में, तो डी ब्लॉक हो जाएगा, तो सिंपल है एकदम। The magnetic moment of a metal ion of the first transition is 2.83। 2.83 का मतलब हो गया √8। Therefore it will have unpaired electron। तो ये होने के लिए आपका n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आंसर क्या बन जाएगा, डी। 38 which are the following ions give colored solution। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो Cu+ में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Ag+ में, एक मिनट, कलर्ड सॉल्यूशन चाहिए, एक मिनट, Cu+ क्या हो गया, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, Cu2+ नहीं, Cu+ है, तो ये हो गया 3d10 नहीं है, Zn2+ भी हो गया 3d10, और सिल्वर हो गया 4d10, और Fe2+ हो गया 3d6। तो ये आंसर होगा। इसने पूछा गिव्स कलर, सॉरी मैं Cu2+ पकड़ के 3d9 पकड़ रहा था, आंसर हो जाएगा डी। 39 which of the following transition metal can have highest oxidation state। Which of the following transition metals can have highest oxidation state। तो क्रोमियम के लिए +6 मिल जाता है, कोबाल्ट के लिए +3 जैसा मिलता है, कॉपर के लिए +2 जैसा मिलता है, निकेल के लिए +4 जैसा मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। लैंथेनाइड्स फॉर विच +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉमन। तो कौन होता है, यूरोपियम होता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? मेटालिक बॉन्ड उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होगा जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो कौन हो जाएगा? डी। लेफ्ट टू राइट बढ़ता है अप टू क्रोमियम, उसके बाद ही घटता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एलॉयड विथ कॉपर टू फॉर्म ब्रेस? ठीक है, तो ब्रश में कौन आता है? कॉपर होता है और जिंक होता है। वही ब्रॉन्ज होता तो कॉपर होता और टीन होता। इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज इज लो बिकॉज उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है D5 कॉन्फ़िगरेशन, ये आंसर होगा। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव a characteristics electronic configuration which can be represented as, तो ट्रांजिशन बोला है मतलब डी ब्लॉक बोला है, तो डी ब्लॉक का मतलब है बाहर में हमें NH2 देखने को मिलेगा और अंदर में हमें क्या देखने को मिलेगा? N-1 D10 1 to 10 मिलेगा, ऐसे कुछ होगा। और ये NS 1 to 2 भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ N-2 मतलब बिल्कुल पीछे चला गया। N-2 S2P6 D10 N-1 S2P6 NH2, नहीं, इसमें N-1 में D आना चाहिए था, N-1 में D नहीं आया। इसमें लिखा हुआ है N-2 S2P6, देखो N-2 का मतलब पीछे की तरफ, वो तो फिल ही होगा ना। अगर N-1 का D तक इलेक्ट्रॉन आया है तो उसमें तो होगा ही। इसमें हो गया N-2 S2P6 D1 to 10, ठीक है। N-1 S1P6 D1, D1 नहीं बट D1 से D10 होना चाहिए था, और D1 NS1 नहीं, NS1 ये N-1 S2P6 D1 to 10, ये आंसर हो गया। 44 कैंसिल, D हो जाएगा। 45 lanthanum is grouped with F block elements because it is partially filled F orbital is just before cerium in the periodic table। देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? ग्रुप्ड। ग्रुप्ड का मतलब पीरियोडिक टेबल में एक ही मतलब होता है, ग्रुपिंग हमेशा सिमिलर एलिमेंट्स का होता है। तो लैंथनम में F तो है नहीं, उसमें तो D ही होता है, तो ये तो गलत है। इट इज जस्ट बिफोर सीरियम, ये पॉइंट बिल्कुल सही बात है, वो सीरियम के पहले होता है। लेकिन लैंथनम के पहले भी तो कोई एलिमेंट होगा तो उसको लैंथनम के साथ रख देते। मैग्नीशियम के पहले सोडियम मिलता है, क्या सोडियम को मैग्नीशियम के साथ रख देते? नहीं। उसका रीजन है प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथनम आर वेरी सिमिलर टू द एलिमेंट्स ऑफ 4f ब्लॉक। ग्रुपिंग का एक ही मतलब होता है, सिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप करना। हर कोई एलिमेंट के आगे तो कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलेगा ना, तो क्या उसको हम एक साथ रख देंगे? नहीं। अगर बोलो मैं कि जिंक मिलता है गैलियम के पहले, तो क्या गैलियम के साथ ग्रुप कर दे जिंक को? नहीं कर सकते। तो ग्रुपिंग का एक ही लॉजिक है कि आपका प्रॉपर्टीज मैच होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी। तो ये था। तो इसमें देखो लॉजिकल क्वेश्चन इसमें हाफ आता है, हाफ क्वेश्चन जो आता है वो फैक्ट बेस्ड आता है। स्पेशली अगर डी ब्लॉक आएगा तो उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएगा, तो उसके कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा कमांड करो, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। बाकी जब मेरा नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो हम मिलते हैं, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।